नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंदिरा गांधी नहर में चलेगा 3 में से 1 फुट पानी। चीफ इंजीनियर ने कहा पानी बढ़ाने के लिए सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। किसानों ने किया सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मीरा कॉलेज को सरकारी करने की मांग, कलेक्टर से मिलने पहुंची संगरिया से छात्राएं। नई खुर्जा से अजमेर के लिए रवाना हुआ जत्था ख्वाजा की दरगाह में लगाएंगे हाजिरी। अब समाचार विस्तार से। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बड़ा अजीब सवाल है यह। शायद पानी के रंग को समझना आसान भी नहीं। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में पानी की परिभाषा को समझना जरूरी है। दरअसल पानी पर जमकर सियासत होती है इस क्षेत्र में। एक बार फिर पानी राजनीति को जन्म देगा, इस संभावना से इनकार नहीं। बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे जल परामर्शदात्री समिति की बैठक का वह दृश्य जहां पर किसानों के हित में फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा सियासत का दूसरा पहलू भी हम आपको दिखाएंगे, जब मीरा कॉलेज के सरकारीकरण में बाधा आने पर छात्राओं ने आंदोलन में कूदने का ऐलान कर दिया। छात्राएं कलेक्टर पीसी किशन से मिलने खुद संगरिया से चल कर आई और उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई। इसके अलावा भी बहुत कुछ। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दरअसल यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ किसान जहां फसलों के लिए 4 में से 2 ग्रुप नहर चलाने की मांग कर रहे हैं, वहीं जल संसाधन विभाग महज 3 में से 1 ग्रुप नहर चलाने पर सहमत हुआ है। जल परामर्शदात्री समिति की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। खास बात है कि जनप्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं जनप्रतिनिधियों के विरोध को दरकिनार करते हुए चीफ इंजीनियर ने कहा कि वे पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अब 3 में से 1 ग्रुप की नहरें चलेंगी। दरअसल इससे किसानों को अधिक फायदा नहीं होगा। यही वजह है कि किसान और जनप्रतिनिधि 4 में से 2 ग्रुप नहर चलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जल परामर्शदात्री समिति की सोमवार को हुई बैठक में आखिरकार चीफ इंजीनियर विरदी चंद ने 3 में से 1 ग्रुप नहर चलाने का फैसला सुनाया, जिससे जनप्रतिनिधि खासा नाराज भी हुए। बैठक में नोहर के विधायक अभिषेक मटोरिया, सूरतगढ़ के विधायक राजेंद्र बादू और जिला प्रमुख शोभा सिंह डोडी आदि ने भाग लिया। जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि फसलों को भरपूर पानी चाहिए और इसके लिए नहरों को 4 में से 2 ग्रुप चलाने की जरूरत है। लेकिन चीफ इंजीनियर बिरदी चंद ने कहा कि डैम की स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले साल की तुलना डैम में 31 फीट पानी कम है। पिछले साल इस दौरान 33,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी, जो इस दौरान महज 23,000 क्यूसेक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण की जल परामर्शदात्री की बैठक हुई, जिसमें माननीय विधायक सूरतगढ़ बहादुर साहब उपस्थित थे, अभिषेक मटोरिया जी, नौर विधायक और माननीय जिला प्रमुख मौजूद थे। सभी जनप्रतिनिधियों की राय थी कि क्षेत्र में वर्षा कम होने से नहरों को एक रोटेशन 4 में से 2 ग्रुप में चलाया जाए। अभी डैम की जो स्थिति है वो पिछले साल की तुलना में 31 फीट कम है। लास्ट ईयर आज के दिन 33,000 इनफ्लो आ रहे थे, जो अभी आज 23,000 आ रहे हैं। अभी तो पिछले दिनों बैठक हुई थी बीबीएमबी की, उसमें हमने तो पूरा प्रयास किया था, लेकिन सभी डैम की स्थिति को देखते हुए 6 अगस्त के बाद 97 क्यूसेक पानी तय किया गया था। अभी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की मंशा को ध्यान में रखते हुए हम राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, बात करेंगे। कोशिश होगी पानी बढ़वाने की। अगर पानी बढ़ता है तो उसके अनुरूप प्रस्ताव बनाया जाएगा, और यदि मान लो किसी तरह से डैम की स्थिति नहीं बढ़ती है तो उसके अनुरूप प्रस्ताव बनाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चीफ इंजीनियर बिरदी चंद जहां पानी का गणित समझाने में व्यस्त थे, उसी वक्त जब उनसे पूछा गया कि आखिर इस फैसले का जबरदस्त विरोध संभव है और किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो चीफ इंजीनियर ने कहा कि आंदोलन के बारे में भला वे क्या कह सकते हैं। अगर अभी बात मान ली तो बाद में पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। देखो, आंदोलन के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। जो भी पानी
डैम में उपलब्ध होगा अपना हिस्सा है वो अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेंगे उस हिस्से को। लेकिन आज मान लो और ज़्यादा लेते हैं तो पानी कम होता है, आगे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है। अभी माननीय जनप्रतिनिधिगण ने जो 4/2 की बात करी है तो मैं राज्य सरकार से बात करूंगा प्रस्ताव। नहरों की जर्जर स्थिति को सुधारने संबंधी सवाल पर चीफ इंजीनियर ने कहा कि इस संबंध में सरकार गंभीर है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। करीब 4 साल में स्थिति सुधरेगी, इसमें दो राय नहीं। नहरों की स्थिति है कमजोर, इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में किया है कि इसकी डीपीआर बनाई जाएगी। पुनरुद्धार के लिए हम योजना तैयार कर रहे हैं। शीघ्र ही 3-4 साल में ये कार्य नहरों का पुनरुद्धार होगा। नहरों में पानी की चोरी रोकने में सिंचाई विभाग की विफलता का जिक्र चला तो चीफ इंजीनियर ने अफसरों की पूरी पैरवी की। उन्होंने कहा कि पानी चोरी रोकने के लिए विभागीय स्तर पर समय समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं, पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी होती है। पानी चोरी रोकने के लिए समय समय पर अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, इसकी पेट्रोलिंग की जाती है। हम जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर के पानी चोरी रोकने का प्रयोग। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में हुए निर्णय से खफा नजर आई। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह फैसला नहीं है। पानी की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार और अधिकारी को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसानों के हित में ही जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, अंदर अधिकारियों की इनकी इच्छा थी कि 3-1 में पानी की बारी की जाएगी, पर ये किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने पहले 4-2 में अपनी बारी दी थी और किसानों ने अपने खेतों में काफ़ी फसल लगाई है, और अब यदि 3-1 की देंगे तो किसान को हर तरह से बर्बाद करने की उनकी इच्छा है। पहले भगवान ने बारिश नहीं की और अब इन अधिकारियों की और यदि सरकार की ये मंशा है तो किसान चारों तरफ से बर्बाद होने का असर। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि किसानों को जब बुआई के टाइम जितनी बारी थी, अब भी आगे फसल के पकने में उनको 4-2 की बारी ही मिलनी चाहिए। आगे पानी है या नहीं है ये इनको पहले से व्यवस्था करके रखनी चाहिए। खास बात है कि बैठक में एक बार फिर कई विधायक नजर नहीं आए। हालांकि अधिकांश विधायक अपने क्षेत्रों में आ चुके हैं, लेकिन जल परामर्शदात्री समिति की बैठक से वे नदारद ही दिखे। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के विधायकों को तो मुख्यमंत्री के सामने परफॉर्मेंस दिखाने से फुर्सत नहीं, ताकि किसी तरह मंत्रिमंडल में जगह मिले, वरना वे किसानों के हितों के लिए इस तरह की मीटिंग से दूर नहीं रहते। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की बैठकों में भी विधायकों को भाग लेना मंजूर नहीं है। मैं आज आई इसीलिए थी, मैंने कहा देखते हैं सत्ता पक्ष वाले कितने आते हैं, क्या मांग रखते हैं। मैं ये विधानसभा में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के सत्ता पक्ष के थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, इन्होंने कोई बात नहीं रखी, और ना ये कोई जिला परिषद की मीटिंग में आते हैं और ना यहाँ आए। तब आप सोच सकते हो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हम आप लोगों ने हमने चुन के भेजे हैं, ये किसान के हित में या जनता के हित में कितना इनका सोच है या कितने इनके विचार हैं, ये आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई समस्या आती है, जब इनकी बात रखने की बात आती है, उस वक्त होते नहीं है। अभी सब भी को अपना गुड परफॉर्मेंस देने में लगे हुए हैं कि हमारे में से कोई मंत्री बन जाए, तो अभी मैडम के साथ ये मंत्री पद पाने के लिए लगे हैं। इनको अभी जनता की इतनी सुविधाओं की जरूरत है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर कक्ष में जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ बाहर किसान सभा के प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। किसान प्रतिनिधि हर हाल में 2 में से 1 पारी पानी की मांग कर रहे थे। जल संसाधन विभाग कार्यालय परिसर में सोमवार को दिन भर गहमा गहमी रही। चीफ इंजीनियर के कक्ष में जहां जनप्रतिनिधि और अधिकारी सिंचाई पानी की उपलब्धता पर मंथन करने में जुटे थे, वहीं परिसर में किसान सभा के प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते नजर आए। किसानों की अगुवाई कर रहे थे किसान नेता प्रोफेसर ओम जांगू, बलराम मक्कासर और बलवान पुनिया। किसान नेताओं का कहना था कि सावन में बारिश कम हुई है, फसलों को पूरा पानी चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बात बात में धमकी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 4 में से 2 ग्रुप नहर चलाने का निर्णय नहीं किया तो फिर वे रावला घरसाना आंदोलन जैसे हालात पैदा कर देंगे। भारतीय किसान सभा के बैनर तले चीफ इंजीनियर कार्यालय में जो जल परामर्शदात्री समिति की बैठक 8 अगस्त पानी वितरण के लिए हो रही है, उसमें ये विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं कि सावन के महीने में राजस्थान की सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना में
3 में से 1 बारी पानी देना चाहती है, अर्थात महीने में 1 बार पानी। इससे हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। हम अभी मुख्य अभियंता और जो विधायक और जिला प्रमुख वहां पर बैठे हैं उनको इस बात के लिए चेता के आए हैं कि अगर 2 में से 1 बारी पानी चालू नहीं रहेगा तो इस क्षेत्र के अंदर सड़कों पर कोहराम होगा, किसानों का आंदोलन होगा और राजस्थान सरकार वसुंधरा सरकार के लिए उसी तरह से भारी हो जाएगा जैसे 2004, 2005, 2006 और 7 में हो गया था। ये चेताने के लिए आज हम यहाँ पर आए। प्रथम चरण का जो पानी है इंदिरा गांधी कैनाल का, जो 3 में से 1 दे रहे हैं, जो अभी रेगुलेशन अभी लागू है वही रेगुलेशन रहना चाहिए। जो फिलहाल चल रहा है 1 बारी बंद, 1 बारी चालू, 1 बारी बंद, 1 बारी चालू, वरना ये बंद किया 3 में से 1 दिया तो आंदोलन चलेगा, कोई रावड़ा घटसाना बना देंगे वापिस। तो यह थी पानी की सियासत, लेकिन कहते हैं सियासत में उलझन ही उलझन है। जहां से सुलझाने की कोशिश करो वहीं पर मामला उलझ जाता है। संगरिया में इन दिनों यही हो रहा है। मेरा कॉलेज का सरकारीकरण की घोषणा की, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही हालात बदल गए। लिहाजा पिस रही है छात्राएं जिन्हें कॉलेज के सरकारीकरण की उम्मीद है। अच्छे दिन आने वाले हैं, बड़ा रोचक और उम्मीदों भरा नारा था यह। संगरिया के लोगों ने भी देश भर की तरह इस नारे को स्वीकार किया था। भाजपा के हक में सबसे अधिक मतदान करने वाले युवा ही थे, लेकिन सरकार ने युवाओं पर नजर इनायत नहीं की, बल्कि झटकों की शुरुआत कर दी, जिससे युवा शक्ति गुस्से में है। संगरिया में मीरा कॉलेज का सरकारीकरण नहीं होना युवाओं के लिए पीड़ाजनक है। सोमवार को कुछ स्टाफ के साथ छात्राओं ने कलेक्टर पी.सी. किशन से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा और सहयोग करने की मांग की। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। तो ये थी मीरा कॉलेज की छात्राएं जो कॉलेज के सरकारीकरण की मांग कर रही थीं। छात्राओं ने कहा कि सरकारीकरण नहीं होने से पढ़ाई व्यवस्था बाधित हो रही है, उनकी पूरी जिंदगी जैसे अधर में है। अच्छी बात यह है कि कलेक्टर पी.सी. किशन ने उनके दर्द को समझा और मुख्यमंत्री तक उनकी भावना पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। संगरिया में मीरा कॉलेज को सरकारीकरण का दर्जा दिलाया था गहलोत सरकार ने। उस वक्त संगरिया की विधायक थी डॉक्टर परम नवदीप, लेकिन वक्त बदला। संगरिया के विधायक बने भाजपा के कृष्ण कड़वा। सरकार भी भाजपा की बनी, लेकिन इसके साथ ही निर्णय भी बदल गया। जिन छात्राओं ने मामूली राशि देकर पढ़ाई करने का सपना देखा था, उनके अच्छे दिन आने का ख्वाब टूटने लगा। लिहाजा उन्होंने आंदोलन में शरीक होने का फैसला किया। सोमवार को कलेक्टर से मिलने के बाद उनमें आशा की किरण नजर आई। सर, हमारा मीरा जो कॉलेज है वो पहले सरकारी था, प्राइवेट कर दिया गया है। सर, महीना हो गया हम रोजाना कॉलेज के चक्कर मारते हैं। जो पूछते हैं कह देते हैं अभी लिस्ट नहीं आई है, कोई प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम पढ़ा नहीं सकते, बुकें नहीं दे सकते। हम क्या कर सकते हैं सर? तो आप क्या मांग करते हो? सर, हमारी मांग यही है सर कि हमें जल्दी से जल्दी पढ़ाई शुरू हो जाए, हमारी एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाए सर, हमारा कॉलेज सरकारी हो जाए। हम गरीब परिवार के बच्चे हैं सर, प्राइवेट में हमारी फीस पूरी नहीं हो सकती सर। कितने छात्र हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला? सर 400 छात्र हैं। कलेक्टर साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि वो करेंगे, हमारी हेल्प लेके जाएंगे आगे मुख्यमंत्री तक। आशा करते हैं कि हमारा कॉलेज फिर से सरकारी हो जाए। हमारी मुख्यमंत्री महिला है, फिर हम आशा करते हैं कि वो भी हमारी बात सुने, हमें भी आगे पढ़ाई करने का मौका दे, हम भी पढ़ सकें, हम भी कुछ बन सकें उनकी तरह। आगे क्या तैयारी रहेगी अगर नहीं मांगे पूरी होती आप लोगों की? तो सर, हम इसी तरह धरना करेंगे सर। कल संगरिया बंद है, रैली निकलेगी। कौन कौन लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं? सर, लगभग सभी।
पूरी मंडी कर रही है सर। पूरा शहर। कलेक्टर पीसी किशन आम जन के हितों के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। छात्राओं की बात सुनकर उनका चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी मैटर है, लेकिन मुख्यमंत्री को छात्राओं की भावना से जरूर अवगत करवाएंगे ताकि मामूली फीस देकर छात्राओं को बेहतर पढ़ाई की सुविधा मिल सके। मीरा कन्या महाविद्यालय से छात्राएं तथा उनका छात्र छात्राएं तथा उनका मतलब टीचर्स ये सब कुछ मिल करके और ग्रामीण कुछ वो सब ज्ञापन दिए थे कि वहाँ प्रवेश का अनुमति नहीं मिल रहा है। बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल में पॉलिसी लेवल का कोई डिसीजन आए तो डेफिनेटली मेरा स्तर में इसका समाधान नहीं हो सकता है। ये ज्ञापन भी मुख्यमंत्री महोदया से संबंधित है। हम राज्य सरकार को इसको भिजवाएंगे और डेफिनेटली वहाँ से जब मतलब रिपोर्ट मंगाई जाए तो हम भी मतलब चाहेंगे कि ये कॉलेज जैसे चल रहा था वो चले। और डेफिनेट यहाँ जो जितना बच्चे सब जो जिसका एडमिशन होता है नॉर्मली बैकवर्ड क्लास का ही होते हैं और में भी ग्रामीण जगह का ही होते हैं, तो उनका स्वार्थ को देखते हुए हम भी फेवरेबल रिपोर्ट भेजेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। मन में श्रद्धा और जुनून हो तो दूरी भी सिमट जाती है। यही वजह है कि नई खुंजा के कुछ हकीकतमंद ख्वाजा की चौखट पर जाते हैं तो मोटरसाइकिल से अजमेर तक का लंबा सफर वे बाइक से ही तय करते हैं। नई खुंजा के उत्साही हकीकतमंदों का जत्था अजमेर के लिए रवाना हुआ। सोमवार को मोटरसाइकिल रैली के रूप में वे अजमेर रवाना हुए।
हकीकतमंद हर साल अगस्त के महीने में मोटरसाइकिल से ही अजमेर जाते हैं और वहां पर ख्वाजा जी की चौखट को चूमते हैं। उसमें उन्हें रूहानी खुशी हासिल होती है। खास बात है कि यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। 8वें महीने की 4 तारीख को हमेशा के लिए जो जत्था अजमेर शरीफ के लिए मोटरसाइकिलों पर रवाना होता है और इस जत्थे में हर नौजवान शामिल होता है। जंडावाली से होते हैं, फतेहपुर से होते हैं, ढालिया के होते हैं। खासकर इस जत्थे का प्रोग्राम जो हनुमानगढ़ नई खुंजा से वार्ड नंबर 4 से शुरू किया गया है। पौधों के बगैर जीवन संभव नहीं, क्योंकि पौधों की वजह से ही हमें शुद्ध हवा मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 10 की पार्षद नगीना बाई ने वार्ड में 65 पौधे लगाए। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी तैयार करवाए गए हैं। पार्षद ने पौधों की देखरेख करने का संकल्प लिया है। गांधीनगर के वार्ड नंबर 10 में पौधरोपण अभियान का आगाज हुआ। भाजपा नेता अमित साहू ने अभियान का आगाज किया। पार्षद नगीना बाई और पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी आदि ने पौधे लगाए और देखरेख करने का संकल्प लिया। अमित साहू ने कहा कि पेड़ पौधों की वजह से हमारी जिंदगी संभव है। अगर पेड़ ना हो तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति पेड़ ही करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के दौर में अधिकाधिक पौधे लगाने की जरूरत है। पार्षद नगीना बाई के मुताबिक सावन के महीने में पौधे लगाए गए हैं ताकि बारिश के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिसमें वार्ड के सभी नागरिक, अमित साहू वे सभी ने मिलकर के यहाँ पर पौधा लगाए हैं। वे हमारे यहाँ वार्ड के अंदर 65 ट्री गार्ड लगाए गए हैं और उतने पौधे लगाए हैं क्योंकि अब बरसात का मौसम है और पौधे भी इस मौसम में लगते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारा शहर, हमारा वार्ड ये पौधों से हरा भरा रहे और जो जीवन में खुशी देता है वो एक पौधा ऐसी चीज़ है, हमारे को छाया, फल फ्रूट देता है। तो इसका देख रेख करनी और पौधा लगाना एक बहुत ही अच्छा काम है। और वही वक्त है हेडलाइंस का। गौसेवा के लिए व्यापारियों ने 60,000 रुपये एकत्रित किए हैं। टाउन के श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के प्रतिनिधियों ने पतखेड़ा में गौशाला के गोवंश के लिए यह धनराशि एकत्रित की है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के लोग गौसेवा के लिए इसी तरह धनराशि एकत्रित करते रहे हैं। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल टाउन के प्रतिनिधियों ने गोवंश की सेवा के लिए धनराशि एकत्रित की है। जयचंद लाहौटी के मुताबिक पतखेड़ा गौशाला के लिए सबने मिलकर 60,000 रुपये की व्यवस्था की है और गौशाला के बैंक अकाउंट में जमा करवाया है। सुंदरकांड मित्र मंडल के प्रतिनिधियों ने सुंदरकांड का पाठ किया और गौ सेवा के लिए निरंतर सहयोग करने का संकल्प भी लिया। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल हनुमानगढ़ टाउन द्वारा समाचार पत्रिका के माध्यम से पतखेड़ा तहसील सांचौर जिला जालोर गौशाला के लिए धन एकत्रित किया था। उसके लिए मंडल के सभी सदस्यों ने अपने निजी कोष से यह धनराशि गौशाला के लिए एकत्रित की गई थी और 60,000 रुपये
गौशाला के बैंक खाते में पथफेड़ा तहसील सांचौर जिला जालौर के लिए जमा करवाए और मंडल हर भविष्य में भी इन सेवा में अग्रणी रहता है। और उसके पश्चात श्री श्याम कला मंडल परिवार हनुमानगढ़ टाउन द्वारा भी इसी प्रेरणा से 7,000 रुपये की धनराशि गौशाला के लिए भेंट की। यूं तो देश में एक से बढ़कर एक फनकार हुए हैं, लेकिन मोहम्मद रफी का नाम आते ही मन में अजीब तरीके का एहसास होता है। दुर्गा मंदिर परिसर में मोहम्मद रफी के याद में कार्यक्रम हुआ। इसमें कलेक्टर पीसी किशन और एडीएम बीएल मेहरा ने भी कुछ देर के लिए शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।